Hello friends, today we are going to start first chapter of 12th class mathematics, that is relation and function. रिलेशन और फंक्शन के बारे में हम 11th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। आज हम बेसिकली 12th क्लास में हम स्टडी करेंगे, जो हम स्टडी किए हैं उसके बाद के पोर्शंस। हमने 11th क्लास में क्या क्या स्टडी किया था वो पहले हम लोग एक बार राइट डाउन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज हमने स्टडी की थी कि रिलेशन क्या होता है। सेकेंड चीज हमने पढ़ी थी कि कोई भी रिलेशन में हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये तीन चीजें हम रिलेशन में, कोई भी रिलेशन में कैसे फाइंड करेंगे। फिर ये तो हो गया रिलेशंस के बाद, ये हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में, मेरे 11th क्लास के लेक्चर्स में देख सकते हैं। अब एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं, जो हमने सेट्स के चैप्टर में स्टडी की हुई है, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अगर हमें कोई भी सेट गिवन है तो हम उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने सेट्स के चैप्टर में स्टडी की हुई है। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं, तो आप एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा। इस क्लास में, इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, बेसिकली हम ये तो पढ़ चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि रिलेशन को हम किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं और रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है जो बेसिक टाइप ऑफ रिलेशन, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, तो रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे जब हम रिलेशन को डिवाइड करें तो दो टाइप के रिलेशन हमें मिलते हैं, दैट फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन एंड सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब टू टाइप्स के रिलेशन है, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल। ये क्या होते हैं हम ये देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, यहाँ पे सेट आ रहा है, मतलब हमें एक सेट चाहिए, एक सेट या दो सेट जिनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सके। अगर हमें दो सेट गिवन है ए और बी, हम क्या करेंगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में एक ही सेट गिवन है, सेट ए, तो हम क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सेल्फ कार्टेशियन निकालेंगे, ए क्रॉस ए। ठीक है। अब हमें कुछ पेयर्स मिलेंगे यहाँ पे, जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उन पेयर्स के बेसिस पे हम ये देख के डिसाइड करेंगे कि वो रिलेशन सेट ए का ए से ही क्या रिलेशन है, या अगर हम दो सेट ले रहे हैं तो सेट ए का सेट बी के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन एंटी रिलेशन है या यूनिवर्सल रिलेशन, क्या दोनों रिलेशन नहीं है। सबसे पहले मैं दो सेट लेती हूँ, सेट ए, सपोज सेट ए के मेंबर्स हैं ए बी। सेकेंड सेट मैं लेती हूँ बी और बी के मेंबर्स हैं 1 and 2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं इन दो सेट्स का। हमें कौन कौन से पेयर्स मिलेंगे, फर्स्ट है ए का 1 के साथ पेयरिंग, फिर ए का 2 के साथ, देन ए का बी का 1 के साथ, देन बी का 2 के साथ। हमें क्या मिल गया, ये 4 पेयर्स मिल गए। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनका रिलेशन डिफाइन करना है मुझे सेट ए का। तो क्या रिलेशन डिफाइन कर सकती हूँ, अब देखते हैं कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल। अगर मुझे इनका कोई भी रिलेशन आर इससे डिफाइन करना है, सपोज एक थर्ड सेट दिया हुआ है सी, इस सी सेट के साथ मुझे इसका रिलेशन डिफाइन करना है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो मैं क्या करती हूँ, क्या होता क्या है एम्प्टी रिलेशन, कि ये जो 4 पेयर्स हैं, ये 4 पेयर्स इस सेट में अगर मौजूद नहीं है, जो मुझे ये थर्ड सेट गिवन है, इस सेट में ये 4th पेयर, चारों में से एक भी नहीं, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी कि इस रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। जैसे कि a, 1 अगर यहाँ पे प्रेजेंट है और बाकी मैं इसके मेंबर्स देखूँ तो मुझे इस टाइप से मेंबर्स मिलते हैं, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये 4 पेयर में से एक मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट है
और एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि इन चारों मेंबर्स जो चार पेयर्स हैं उनमें से कोई भी पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो हो गया एम्प्टी रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई सेट सी है, थर्ड सेट, उसके साथ किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मुझे रिलेशन फाइंड करना है, तो जो 4 पेयर्स मिलेंगे, यहाँ पे 4 पेयर मिल रहे हैं मुझे इस एग्जाम्पल के बेसिस पे, क्वेश्चन डिफरेंट होगा तो पेयर्स भी हमें डिफरेंट मिलेंगे। तो जितने पेयर्स यहाँ पे मिलेंगे वो सारे मेंबर्स, सारे पेयर्स अगर जिस सेट के साथ मुझे रिलेशन डिफाइन करना है उस सेट में प्रेजेंट हो तो मैं क्या बोलूँगी कि वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है। अगर एक भी मेंबर, एक भी पेयर मौजूद नहीं है तो वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक तो सारे के सारे पेयर्स मौजूद होने चाहिए और दूसरा एक भी पेयर मौजूद नहीं होना चाहिए। रिलेशन में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि अगर जो जितने पेयर्स हैं उनमें से 2 पेयर मौजूद हो, 3 पेयर मौजूद हो, ऐसा कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया गया है। किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें मेंबर्स मिले उनमें से या तो सारे प्रेजेंट हो या सारे एब्सेंट हो, कोई भी प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसके 2 बेसिकली टाइप्स हैं, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। अब एक थर्ड टाइप का रिलेशन होता है जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे तो डिफाइन नहीं करते हैं, पर वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टाइप का रिलेशन है और उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन को हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करना होता है। अगर वो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं तो कोई भी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक फॉलो ना हो, 2 प्रॉपर्टीज फॉलो हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसका कंडीशन ही क्या है कि तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए। तो देखते हैं कि वो 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, सेकेंड इज सिमेट्री एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिट, ये तीनों प्रॉपर्टीज जब किसी रिलेशन में प्रेजेंट होते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर दो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है कोई रिलेशन, तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये 3 प्रॉपर्टीज कैसी होती है और हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सपोज एक रिलेशन आर डिफाइन कर रही हूँ 2 मेंबर्स के बीच ए और बी। तो जब हम कोई भी 2 मेंबर्स के बीच में जब हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं आर, तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं आर ए बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में एक रिलेशन आर है, कुछ भी हो सकता है, ए माइनस बी, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ए अपॉन बी, कुछ भी। तो जब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं तब क्या करते हैं कि बी के प्लेस में, मतलब जो सेकंड मेंबर है उसके प्लेस में हम जो फर्स्ट मेंबर की वैल्यू रहती है वो पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, बी की जगह पे ए पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलनी चाहिए, ये दोनों की वैल्यूज इक्वल मिलनी चाहिए। सपोज अगर इसकी वैल्यू 10 है, अगर इसकी वैल्यू 10 है तो हमें ए रिलेशन ए भी क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। जो रिलेशन मिल रहा हो पहले, हमें बी की जगह ए रखने के बाद भी सेम रिलेशन मिलना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अगर ये डिफरेंट मिलता है तब क्या बोलते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्टिव नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज है कि उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी के बीच में रिलेशन बताऊं कि एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, मतलब ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है कि दोनों की वैल्यू सेम है। अब
रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एंगल बी की जगह पे एंगल ए पुट कर रही हूँ। तो एंगल ए और एंगल ए दोनों की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। मतलब क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमें रिलेशन जब हमने ए और बी का लिखा था तो भी 60 डिग्री फॉलो कर रहा है, और जब ए और ए का रिलेशन निकाल रहे हैं तो भी हमें 60 मिल रहा है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन हम ए और बी के बीच में डिफाइन कर रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब सिमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन हम आगे चेक करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज हम 2 लाइंस लेते हैं, लाइन L1 और लाइन L2। लाइन L1 और लाइन L2 इनके बीच में हमें रिलेशन डिफाइन करना है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्योंकि हमें ये डायग्रामेटिकली भी दिख रहा है कि लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 या L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बतानी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, L2 को L1 से रिप्लेस कर रही हूँ। अब बताइए कि क्या L1 लाइन L1 के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो पहले मुझे कंडीशन मिल रही थी कि L1 और L2 के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री, वो प्रॉपर्टी अब फॉलो हो रही है क्या? क्योंकि ये प्रॉपर्टी अब फॉलो नहीं होगी, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, या दूसरे बेसिस पे देखें तो अगर लाइन L1 है तो ये खुद से क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पे तो हमें कितना एंगल मिलता है, 0 डिग्री का, मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, ये कंडीशन रॉन्ग है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये रिलेशन रिफ्लेक्टिव नहीं है। ठीक, तो रिफ्लेक्टिव कब होता है और रिफ्लेक्टिव कब नहीं होता, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है, अगर हम इसी एग्जांपल को लेके देखें जो हमने रिलेशन ए और बी में डिफाइन किया था, ए और बी में कुछ भी रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते थे, बी की जगह पे ए पुट करते थे। सिमेट्री में क्या करते हैं, ए और बी का पोजीशन चेंज करते हैं। हम क्या कर देंगे, इसको बी एंड ए, इन दोनों का पोजीशन क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। अगर मुझे यहाँ पे रिलेशन दिया होगा a माइनस बी, तो हम इनका पोजीशन चेंज करके इसको क्या लिख देंगे, b माइनस ए। ठीक है, और उसके बाद भी हमें क्या मिलनी चाहिए, इसकी वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 15 है a माइनस बी की, तो b माइनस ए की वैल्यू भी हमें कितनी मिलनी चाहिए, 15। और अगर जब ऐसा हमें इक्वल वैल्यूज मिलती है पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद, तब हम क्या बोलते हैं कि कोई भी रिलेशन सिमेट्री प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, वो सिमेट्रिक है। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अगर हम इस एग्जांपल को सिमेट्रिक, अगर हम इस एग्जांपल में सिमेट्री का कंडीशन देखें, तो यहाँ पे हमने देखिए ए और बी के बीच में रिलेशन डिफाइन किया था कि दोनों इक्वल एंगल से 60 डिग्री। अब हम सिमेट्री चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए और बी का पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए एंड बी रिलेशन एंगल ए, तो ये भी रिलेशन हमें क्या मिलेगा, 60 डिग्री। मतलब ये क्या हो रहा है, रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, कंडीशन यहाँ पे भी हमें 60 डिग्री मिली थी, और जब हमने इनका पोजीशन भी चेंज कर दिया तो भी हमें क्या मिल रही है, 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के। मतलब ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अगर इस एग्जांपल में देखें तो ये 2 लाइंस थी, और इन लाइन के बीच में हमने क्या रिलेशन डिफाइन किया था कि दोनों लाइन L1 क्या है, परपेंडिकुलर टू L2 है। अगर हमें क्या करना है, इसका सिमेट्री कंडीशन देखना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, L2 रिलेशन L1, तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब डायग्राम से देखिए, जब लाइन L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, तो लाइन L2 क्या होगा, L1 के परपेंडिकुलर होगा ही, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन मतलब हमें सेम वैल्यू मिल रही है दोनों का पोजीशन चेंज करने के बाद। तब हम क्या बोलते हैं कि ये जो हमें रिलेशन डिफाइन किया हुआ है लाइन L1 और L2 का, ये रिलेशन क्या कर रहा है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। मतलब ये क्या है, रिलेशन सिमेट्रिक है। पर अभी भी हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं,
क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए हमें थर्ड कंडीशन को भी प्रूव करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड कंडीशन, वो क्या है? ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। अगर देखिए कोई भी मेंबर्स हैं ए, बी और सी, हम क्या कर रहे हैं? ए और बी के बीच में जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, अगर बी और सी के बीच में भी सेम कंडीशन फॉलो हो रही है तो इस बेसिस पे हम ये डिफाइन कर देते हैं कि ए और सी या सी और ए, इन दोनों के बीच में भी सेम रिलेशन फॉलो होनी चाहिए। हमने चेक नहीं किया, हमने डिफाइन कर दिया, और जब हम बाद में चेक करेंगे तो हमें ये तीनों कंडीशन इक्वल मिलनी चाहिए। ये तो हमें 2 कंडीशन दी हुई होती है। अगर ये दोनों कंडीशन दी हुई हैं कि दोनों कंडीशन इक्वल है, कोई भी 2 मेंबर्स के बीच में, अगर देखिए ए और बी के बीच में रिलेशन है ए माइनस बी का, और बी और सी में रिलेशन है बी माइनस सी का, तो उस बेसिस पे हम क्या डिफाइन करेंगे कि सी और ए में हमें क्या रिलेशन मिलेगा? सी माइनस ए का। और अगर ये रिलेशन मिल जाता है, ये कंडीशन फॉलो होती है, तब हम क्या बोलते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है। और अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती तब हम क्या बोलते हैं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, इसी एग्जांपल में देखते हैं। तो जैसे कि 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए और बी में हमने क्या रिलेशन डिफाइन किया कि वो एंगल कितना है? 60 डिग्री का है। अब सेम रिलेशन हम क्या करते हैं? बी और सी में भी डिफाइन, अगर हमें ये दे दिया है, ये कंडीशन दी हुई है और ये कंडीशन दी हुई है, तो इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पे हम ये रिलेशन डिफाइन करेंगे। एंगल सी और एंगल ए का भी कितना होना चाहिए रिलेशन? 60 डिग्री का। तो डायग्राम से देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है चूंकि, तो ये तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, तो ये कंडीशन भी हमें क्या मिल रही है? ट्रू मिल रही है। मतलब ये रिलेशन कैसे है? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इस रिलेशन के लिए हमें थर्ड लाइन चाहिए। हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे एक थर्ड लाइन है L3। अगर तो हम क्या करते हैं, L1 और L2 के बीच में एक रिलेशन है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, और L2 और L3 के बीच में रिलेशन है कि L2 परपेंडिकुलर टू L3 है। तो इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लाइन L3 लाइन L1 के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर लाइन L3 लाइन L1 के परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, और अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। L1 क्या है? L2 के परपेंडिकुलर है, मतलब ये कंडीशन दिया हुआ है। L2 L3 के परपेंडिकुलर है, ये दोनों कंडीशन हमें दी हुई है। इस बेसिस पे हमने क्या डिफाइन किया कि L3 परपेंडिकुलर टू L1 है, ये रिलेशन है L3 और L1 के बीच में। पर यहाँ से देखिए लाइन L3, दिस इज लाइन L1, ये दोनों लाइनें कैसी हैं? ऐसी। तो क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। कैसी लाइनें हैं? ये एक दूसरे के पैरेलल लाइनें हैं, मतलब इसमें ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल लिया था, इसमें सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही थी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमने रिलेशन लिया था वो क्या रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इस रिलेशन में हमारी सिर्फ सिमेट्री प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। तो ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और उसकी जो 3 कंडीशंस हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्री, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे और कब वे तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे और कब नहीं करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें एक सेट दिया हुआ है A, जिसके मेंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। एक रिलेशन R दिया हुआ है और वो क्या है? इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें रिलेशन डिफाइन करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3,
1 2 2 3। हमें बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं। ये क्या है, सेट ए। सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस के लिए ये देखना पड़ेगा कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम इस सेट का निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, 1, फिर 1, 2, देन 1, 3, फिर 2 का जब हम करेंगे ऑपरेशन 2, 1, 2, 2, देन 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। अब देखिए ये जो हमें रिलेशन आर दिया हुआ है उसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 प्रेजेंट है। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये डिफाइन करते हैं कि जब हम इसका रिलेशन निकालेंगे इस सेट का, तो जब हम 1 का 1 के साथ रिलेशन निकालेंगे, 2 का 2 के साथ रिलेशन निकालेंगे या 3 का 3 के साथ रिलेशन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेल्फ इनका जो हमें मिलता है 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये क्या डिफाइन करता है, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते थे, अगर हमें ऐसा देता था एक्स वाई या मैंने आपको ए बी लेके बताया ए बी, तो हम क्या करते थे बी की जगह पे भी ए पुट करते थे, तो हमें क्या मिलता था ए कॉमा ए। वैसे ही यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 1, 1 सेम मेंबर्स 2, 2, 3, 3। तो मतलब इन तीनों को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, मतलब ये जो हमें आर दिया हुआ है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, एक्स वाई ए बी होना चाहिए, और अगर ए और बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 है और यहाँ पे 2, 1, मतलब ये जो हमने निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट उसमें 1, 2 प्रेजेंट है, मतलब 2, 1 भी प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो तो क्या होगा, सिमेट्री होगा, पर हमें इस रिलेशन में देखना है। तो यहाँ से देखिए 1, 2 प्रेजेंट है पर 2, 1 हमें कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव सिमेट्री नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट ठीक। अब थर्ड होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी है, अगर कोई भी मेंबर ए बी है, बी सी है, तो थर्ड मेंबर भी होना चाहिए एक सी कॉमा ए। तो यहाँ से देखिए 1, 2 प्रेजेंट है, फिर 2, 3 प्रेजेंट है, देन 3, 1 भी प्रेजेंट है। तो हम 3 मेंबर्स अगर हम ए बी सी ले तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी, ये बी कॉमा सी, ये सी कॉमा ए। तीनों कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। पर इस रिलेशन में देखिए, ये तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बताया, इस रिलेशन में क्या वैसा प्रेजेंट है, 1, 2 प्रेजेंट है, देन 2, 3 प्रेजेंट है, पर उसके बाद जो हमें चाहिए 3, 1 वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये रिलेशन क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन सिर्फ एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव और सिमेट्री की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन हमें गिवन था वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज रिलेशन R इज इक्वल टू A, B 2 डिवाइड्स A माइनस B। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है R और उसमें मेंबर्स क्या होने चाहिए, A और B, और रिलेशन क्या है कि A माइनस B अपॉन 2। ये हमें क्या मिलना चाहिए, एक इंटीजर मिलना चाहिए। ठीक है, और R हमें क्या मिलना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब जब हम A माइनस बी अपॉन 2 करें तो हमें इंटीजर मिलना चाहिए, हमें A और B की वैल्यूज नहीं पता। अब हमें इसके क्या करना है, हमें बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं, A। जब हम क्या करें, B की जगह पे A पुट करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी
T इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, B की प्लेस पे A पुट करते हैं। तो अगर हम B की प्लेस में A पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 0। और 0 क्या है, एक इंटीजर है, मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद हमें R क्या मिलना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर। तो जब हम B की जगह पे A पुट करते हैं तो हमें 0 मिलता है, और 0 इज इंटीजर्स, मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है सिमेट्री। सिमेट्री में हम क्या करते हैं, दोनों का पोजीशन चेंज करते हैं। तो पोजीशन जब हम चेंज करेंगे, सपोज B माइनस A/2 हो गया, ये हम एक वैल्यू एज्यूम करते हैं। सपोज A की वैल्यू 3 है और A की वैल्यू है 8 और B की वैल्यू है 3, या इसको हम एज्यूम करें 4। हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4/2, या हमें मिल गया ये 2। जब हम इसको B माइनस A कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, हमें 4 - 8/2, मतलब -4/2, दैट इज -2। अब यहाँ से देखिए 2 और -2 दोनों क्या है, दोनों ही इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम B की जगह पे A पुट करें, A की जगह पे B पुट करें, उनका पोजीशन इंटरचेंज करें, तो भी सिमेट्री की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्योंकि हमें इक्वल वैल्यूज मिल रहे हैं, इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, अगर ये A माइनस B है, B माइनस A माइनस B डिवाइडेड बाई 2, B माइनस C डिवाइडेड बाई 2, C माइनस A डिवाइडेड बाई 2, तीनों की वैल्यूज हमें क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, इंटीजर्स का सेट चाहिए इनको सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ से देखिए A माइनस B, अगर हमें एक इंटीजर मिल रहा है तो B माइनस C भी एक इंटीजर मिलेगा, क्योंकि उनके वैल्यूज कैसे हैं, अल्टरनेट वैल्यूज हैं। वैसे ही C माइनस A भी हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। तो इस बेसिस पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। मतलब ये जो हमें रिलेशन गिवन था, रिलेशन R, दैट इज A एंड B एंड 2 डिवाइड्स A माइनस B, ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्री तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें भी हमको ये बताना है कि ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट X, और उसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। हमें एक रिलेशन बताना है R, जिसके मेंबर्स होंगे A, B, और ये A और B किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट X में। और रिलेशन क्या होना चाहिए उनका, B इज इक्वल टू A+2। ठीक है, अब हम लोग इस रिलेशन के बेसिस पे एक अदर सेट बनाते हैं कि जब हम ये रिलेशन जो फॉलो करेगा उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कौन कौन से पेयर्स होंगे, जो हमें A और B के पेयर्स मिलेंगे। तो सपोज वो सेट को हमने C नाम दिया, तो हमें क्या क्या मिलेंगे, अब B इज इक्वल टू A+2 मिलना चाहिए हमें। तो जब हम पहला मेंबर 1, हमें A+2 इज इक्वल टू B मिलना चाहिए। A की जगह पे जब हम 1 पुट कर रहे हैं, 1+2, मतलब हमें क्या मिल रहा है, 3। तो हमें पेयर B की वैल्यू क्या मिल गई, 3, मतलब हमें फर्स्ट पेयर क्या मिल गया, 1 और 3 का, जहाँ पे A की वैल्यू 1 हो और B की वैल्यू कितनी है, 3। अगर हम पुट करते हैं A की जगह पे 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4, मतलब B की वैल्यू मिल गई 4, हमें सेकेंड पेयर मिल गया 2 और 4 का। वैसे ही जब हम इसके वैल्यू 3 पुट करेंगे A की वैल्यू, तो हमें B की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 3 + 2 इज 5, मतलब हमें थर्ड पेयर मिल गया 3 और 5 का। जब हम यहाँ पे A की जगह पे 4 पुट करेंगे तो हमें B की वैल्यू मिलेगी 6, पर 6 यहाँ पे सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो हम C को नहीं ले सकते। इस रिलेशन B इज इक्वल टू A+2, यहाँ इस रिलेशन के बेसिस पे हमें 3 पेयर्स मिल गए, 1, 3, 2, 4 और 3, 5। और अगला पेयर अगर हम चाहें तो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम A की जगह पे 4 पुट करेंगे तो हमें B की वैल्यू चाहिए 6, और 6 मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है।
तो हमें यहाँ पे सिर्फ 3 पेयर्स ही मिल रहे हैं। अब इस जो हमें रिलेशन मिला है ये पेयर्स का, इस बेसिस पे हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। उनमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। अब बताइए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? दोनों मेंबर्स सेम होने चाहिए। अगर यहाँ a का वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू भी हमें 1 ही मिलनी चाहिए। a की वैल्यू अगर 2 है तो b की वैल्यू भी 2 मिलनी चाहिए। पर यहाँ पे देखिए ऐसे कोई भी मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, वो है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ पे a और b, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 3 है, तो हमें एक ऐसा मेंबर मिलना चाहिए जिसमें b पहला हो और a बाद में। मतलब इस रिलेशन में जो हमें पेयर्स मिले हैं उसमें हमें एक ऐसा मेंबर चाहिए, अगर यहाँ पे 1 और 3 है तो हमें एक ऐसा पेयर चाहिए जिसमें 3 पहले हो 1 बाद में हो। अगर 2 4 को देखें तो हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसमें 4 पहले हो 2 बाद में हो। पर यहाँ पे देखिए हमें वैसा कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है, वैसा कोई पेयर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्री की भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर यहाँ पे 1 3 है तो जो यहाँ पे हम देखते हैं अल्टरनेट मेंबर्स है उनके हमें पेयरिंग मिलनी चाहिए। अगर 1, 2 है तो 2, 3 मिलना चाहिए और उसके बाद 3, 1 भी मिलना चाहिए। पर यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सिमेट्री, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्री है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको, क्योंकि एक्सरसाइज में हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे। एक सेट दिया होगा और उनका रिलेशन दिया होगा, उनके रिलेशन के बेसिस पे हम उनके पेयर्स निकालेंगे, एक दूसरा सेट निकालेंगे और उस सेट में जो हम फाइंड करेंगे पेयर्स का सेट, उसमें हमें ये बताएंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए एक सेट A गिवन है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 और हमें एक रिलेशन R दिया हुआ है x और y का, और कंडीशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x और y दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट A में बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक सेट जो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो हमें कैसे मिलनी चाहिए, x और y, मतलब x पहले फिर y बाद में, और कंडीशन क्या दी हुई है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू y। जब हम जो पहला मेंबर लेंगे उसका स्क्वायर करें तो हमें सेकेंड मेंबर मिलना चाहिए। तो फर्स्ट इसका सबसे फर्स्ट मेंबर देखते हैं 1। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, मतलब x की भी वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1। हमें एक पेयर मिल गया 1, 1 का। सेकेंड हम देखते हैं 2। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 4, मतलब हमें एक और पेयर मिल गया 2 और 4 का। ठीक है, जब हम 3 पुट करेंगे x की प्लेस पे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3 3 9, 3 स्क्वायर इज 9, पर यहाँ पे 9 प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें और पेयर्स नहीं मिलते। इस बेसिस पे हम क्या डिफाइन कर देंगे कि ये जो रिलेशन है वो हमें सिर्फ 2 पेयर्स दे रहा है, 1, 1 और 2, 4। अब जब हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि दोनों मेंबर्स एक समान होने चाहिए। यहाँ पे हमें एक पेयर दिख रहा है जिसमें 1, 1 है, पर जितने पेयर्स हैं हमें सारों की ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए, सिर्फ एक पेयर की नहीं, हमें 2, 2 भी चाहिए, 3, 3 भी चाहिए, पर ये सारे मेंबर्स नहीं है, सिर्फ 1, 1 मिल रहा है। तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है।
इट इज नॉट रिफ्लेक्स। सेकेंड देखते हैं सिमेट्री। अब यहाँ पे देखिए हमें 2,4 मिल रहा है, पर क्या 4,2 मिल रहा है? हमें तो कोई ऐसा पेयर नहीं मिल रहा है जिसमें पहले 4 हो फिर 2 हो। तो इस बेसिस पे हम एक और क्या डिफाइन कर देंगे कि ये रिलेशन सिमेट्री भी नहीं है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता। थर्ड हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हमें 1,2 मिल रहा है, फिर 2,3 मिलना चाहिए, 3,1। अगर हम यहाँ से डिसाइड करें 2,3 मिल रहा है, इसके बाद हमें 3,4 मिलना चाहिए, देन 4,2 मिलना चाहिए, पर हमें ऐसा कोई भी पेयर्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस बेसिस पे हम क्या डिफाइन करेंगे कि ये तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ये जो हमें रिलेशन गिवन था y = x², वो हमें जो सेट गिवन था, जो सेट के मेंबर्स गिवन थे, उस बेसिस पे वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है।